स्वागत है आपका इंग्लिश लिटरेचर कासल चैनल पे। आज हम फर्स्ट वेव की बात करेंगे। जी हाँ, फेमिनिज़म की बात करने वाले हैं, यानी कि औरतों ने कैसे अपने हकों के लिए लड़ाई करी। और ये मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि कोई भी बदलाव एकदम से कभी नहीं आ सकता। धीरे धीरे लोगों की सोच बदलती है, विचार बदलते हैं, और उसी की तहत कोई भी बदलाव कुछ अलग अलग स्टेजेस पे होके जाता है। तो ऐसे ही फेमिनिज़म की जब बात करते हैं, औरतों को एम्पावर करने की बात करते हैं, महिलाओं के हक की बात करी जाती है, तब ये सब जो चेंज आज हम देख रहे हैं कि औरतें काम भी कर रही हैं, फाइटर प्लेन्स तक उड़ा रही हैं, तो इसके पीछे एक बहुत लंबी स्ट्रगल है। बहुत कोशिशें करी गई हैं, महिलाओं द्वारा लड़ा गया है, अपने हकों के लिए लड़ना पड़ता है। तभी हम जो है एक बेहतर दुनिया बना पाते हैं, जब हम दूसरों के विचारों को भी हम समझ जाते हैं। तो जब इसी पड़ाव में ये कब और कैसे शुरू हुआ और महिलाओं ने कैसे अपना हक पाया, तो ये पहली वेव है, फर्स्ट वेव। जब पहली लहर आई, जब औरतों ने ठान लिया कि बस अब बहुत हो चुका, मर्दों की गुलामी करना बंद करेंगे और अपने हकों के लिए लड़ेंगे। और यकीन नहीं होता आज के ज़माने के होने के बाद कि ये उस समय था जब औरतों को ना तो काम करने की इजाज़त थी और ना ही चुनाव में वोट डालने की। यहाँ से शुरू होती है, ये है 19वीं सदी, जिसके अंदर औरतों को हक नहीं था कि वो अपनी मर्ज़ी से कहीं भी जा सकें, ना उनको वोट डालने का हक था और ना ही कोई व्यापार या और कोई काम करने का हक था। तो उसके लिए औरतों ने संघर्ष किया और ये फर्स्ट वेव जिसे हम कहते हैं वो शुरू हुई ब्रिटेन से, नॉर्थ अमेरिका में भी। और जो सबसे महान रही, बहुत ही ख्याति प्राप्त, मैरी वुllस्टोनक्राफ्ट। और इन्होंने बात करी कि क्यों औरतें इतना संघर्ष करती हैं। 1850 की ये बात है जब इन्होंने ब्रिटेन में ये लहर को उजागर किया कि औरतों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो पढ़ाई करें, नौकरी करें, शादी से जुड़े हुए ख़ास कानून होने चाहिए। औरतें भी समझदार होती हैं, वो अकेले रह सकती हैं, अगर उनको मौका दिया जाए तो वो जो चाहे वो काम कर सकती हैं, अचीव कर सकती हैं। उनको पूरा हक मिलना चाहिए दुनिया में रहने का, अपने हिसाब से हर चीज़ करने का। उस ज़माने में ख़ास तौर पे जो मिडिल क्लास या वर्किंग क्लास वुमेन होती थी, उनके पास कोई हक नहीं होते थे। यहाँ तक कि ये जो टर्म है ये भी 1895 में आई, औरतों के राइट के बारे में। और जो फर्स्ट वेव कह सकते हैं वो खाली बहुत ही जो अपर मिडिल क्लास की जो वाइट औरतें थी उन्हीं तक ये सीमित थी। गरीब और लोगों का तो कोई स्थान ही नहीं था। जो बहुत ही अपर मिडिल क्लास की औरतें थी, उनका कहना था कि हम बहुत एजुकेटेड हैं और हम, उनका मानना था कि हमें हक मिलना चाहिए अपनी मर्ज़ी से काम करने का, पढ़ाई का। तो वहाँ से फर्स्ट वेव शुरू हुई और कह सकते हैं कि इससे क्या क्या अचीव हुआ। तो ये कुछ बातें हैं। हायर एजुकेशन के लिए औरतों को कहा गया कि 12th नहीं, साथ में और आपको एजुकेशन मिलनी चाहिए। लड़कियों के स्कूल बनाए गए और उनको एग्ज़ामिनेशन में पार्ट लेने को मिला और मेडिसिन और प्रोफेशन में उनको खास राइट दिए गए। फिर मैरिज के अंदर उनको प्रॉपर्टी राइट मिला, शादी के कानून के अंदर, एक्ट के अंदर 1870 के अंदर उनको जगह मिली। संघर्षों से ये फ़ायदा हुआ। डिवोर्स के कानूनों में और औरतों को चाइल्ड कस्टडी के राइट मिले कि अगर वो अपने पति से अलग रहना चाहती हैं तो बच्चा हमेशा महिलाओं को पहली प्रेफरेंस दी जाएगी। ये सब चीज़ें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक अचीव करी। हालांकि ये सब फेल हुआ क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आ गई थी, क्योंकि इसके अंदर एक चीज़ उनको नहीं मिल पाई, वो था वोटिंग राइट, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से ये संघर्ष रुक गया था। एक बहुत ही मशहूर वर्क है एंजल इन द हाउस, इसकी मदद से औरतों को दबाया गया।
क्योंकि जब औरतें बोलने लगी तो एक होता है मर्दों की खास तरीका की तारीफ करके चुप करा दिया जाए। तो कह दिया जाता था कि आप तो देवी हैं, आप तो दया मूर्ति हैं, आप तो त्याग की देवी हैं, आप क्यों हक के लिए लड़ रही हैं, आपको शांत रहना चाहिए, महिला का स्वभाव शांत होना चाहिए। ऐसा कह के दबाया गया और ये उस वर्क का प्रमाण है। अगर आप इस वर्क को पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि किस तरह औरतों को दबाया गया और फर्स्ट वेव को रोकने की कोशिश करी गई। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।